एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं निशु अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 2 बजे से और हम लोगों का दिन का खाना वाना हो चुका है और बाहर का मौसम भी एकदम बढ़िया हो रहा है। कल तक तो बारिश हो रही थी, परसों से हो रही थी बारिश, कल भी दिन भर बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा कल ब्लॉग बनाऊंगी करके, तो कल लाइट नहीं, परसों से लाइट नहीं थी। फिर कल भी शाम के टाइम 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पे लाइट बनी, तो उस समय लाइट आई थी। फ़ोन में चार्ज वार्ज नहीं था, तो मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई, इसलिए मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। और अभी भी 4 बजे से बारिश बता रखी है। मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को, बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। उसके बाद मेरे को जाना है खेत, मम्मी को चाय देने के लिए। मम्मी खेत गई है तो मैं खेत जाऊँगी। मैं तब तक दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का मौसम। अभी तो धूप आ गई है, एक साइड बादल हो रहे हैं, इधर पे पूरा बादल ने घेर रखा है और यहाँ को धूप आई है। तो बाहर का मौसम अभी धूप धूप हो रही है, जैसे मैं अंदर को आई और इतनी खतरनाक वाली छाया आ गई, जैसे बारिश आती है वैसा हो गया है। तो मेरी चाय उमल गई है, मैं चाय रखती हूँ खेत के लिए और उसके बाद मिलते हैं खेत में जाके। पहुँच गई हूँ खेत में और चाय लेके आई थी मैं मम्मी लोगों के लिए। चाय मैंने दे दी और फल फ्रूट लेके आई थी। आज एकादशी का व्रत है इनका, चाची का भी और मम्मी का भी। चाची वो उधर वाले खेत में है, वो वहाँ पे काम कर रही है, घास काट रही है। क्या बोलते हैं इसको, हैं मड़वे के उसको क्या कहते हैं? नलो काट रही है, नलो मड़वा उठा दिया है, नलो काट रही है। और हम मम्मी भी, ये पीछे है मम्मी भी नलो काट रही है, मड़वा उठा दिया ये वाले खेत का। अब नलो काटने हैं और अब मैं इनके लिए चाय लेके आ गई हूँ। अभी बैठेंगे थोड़ी देर, चाय वाय पियेंगे। फल फ्रूट तो उन्होंने खा दिए हैं, चाय पियेंगे। फिर उसके बाद चाय पी के इनको थोड़ी फुर्ती आएगी तो फटाफट खेत काटेंगे। मैं भी पीती हूँ चाय, मैं भी अपने के लिए यहीं खेत में लेके आई हूँ। खेत में बैठ के पीने में चाय बड़ा मज़ा आता है, तो मैं भी अपने के लिए यहीं लेके आई हूँ। और जो हमारा घास वास था वो हम लोगों ने, वो नीचे वो वाइट दिख रहे होंगे, वहाँ पे लुट्ठे बना दिया। अभी मैं पास से दिखाऊंगी, बारिश से बचाने के लिए खेती में लुट्ठा बना दिया, स्टोर करके रख दिया है घास, तो मैं अभी दिखाऊंगी वो भी। तब तक चाय वाय पीते हैं, मेरे को भी दो। ये देखो इतनी मस्त चाय बना के लाई हूँ मैं, कलर भी कितना मस्त आ रहा है। चाची मंद मंद मुस्कुराने के साथ चाय पी रही है, मम्मी भी। कैसे बना के लाई हूँ चाय? मैंने मारी नहीं आती, घूट मार फिर बता। चाची कैसी हो रही है? बहुत अच्छी, हैं? बहुत अच्छी बढ़िया। जो बनाई है। यहाँ को देखो भी रे। की हाथ की कम होगी चाय। हाँ अच्छी हो रही है ना, खूब थेच के लाई हूँ अदरक। पर किन बेचारों के हाल ऐसे हो रहे हैं, ये हाल बेहाल हो रहे हैं निन्नर, और सो जा रहे हो बेचारे रनखीन। अभी बहुत बचा है काटना, पीछे का तो काट के सुखा भी दिया, अभी आगे का और बचा है। हम तब तक पी रहे हैं चाय, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को लुट्ठा कैसे बना रखा है करके। चाय पी ली हम लोगों ने और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि लुट्ठे खेत में कैसे बना रखे हैं। बहुत से लोगों ने खेत में भी बना रखे हैं लुट्ठे और बहुत से लोगों ने पेड़ में भी बना रखे हैं। पेड़ बोले तो जो मेल के पेड़ है, मैंने दिखाए थे मेल का फल जिसको खाते हैं करके, पहाड़ी फल, उस वाले पेड़ में लुट्ठे बना रखा है। हमने भी उसी वाले पेड़ में बना रखा है लुट्ठा, क्योंकि उस दिन मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो जल्दी जल्दी वो पराल बांधा, उसको पराल बोलते हैं। मैंने अभी मम्मी से पूछा, पराल बांधा उसी दिन फटाफट, और काम वाले लगाए थे तो बांध के फटाफट पेड़ में लुट्ठा बना दिया, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। फिर बारिश शुरू हो गई थी तो टाइम रहते हम लोगों ने पेड़ पे लुट्ठा डाल दिया था। फिर कल भी बारिश ही थी, आज थोड़ा मौसम ठीक हुआ है। अभी भी 4 बजे से बारिश बता रखी है, वो चारों तरफ आसमान में पूरे बादल बादल हो गए हैं। ये अभी मैं नीचे को जा रही हूँ क्योंकि हमारे खेत में नहीं डाला है लुट्ठा। ये छोटा सा पेड़ है यहाँ पे, वो दिख रहा है, वहाँ पर नहीं डाला था लुट्ठा, नीचे वाले खेत में वहाँ पर डाल रखा है मेल के पेड़ में। यहीं पे से दिख रहा है, यहाँ पे से दिखा देती हूँ, नीचे क्या जाऊँ। किसी और का लुट्ठा है, ये भी मेल के पेड़ में डाला है, इतना मस्त डाल रखा है। ये सारा जो घास था, पराल था, ये इसको बांध के पेड़ में ऐसे बिल्कुल वो कर रखा है, स्टोर कर रखा है। और ये वाला है हमारा, ये वाला हमारा है, उसके नीचे पे किसी और का भी है, सबने खेतों में ही डाल रखे हैं। और वो ऊपर पे भी ये देखो खेती में बना रखे हैं किसी ने, ऐसे डालते हैं पहाड़ों में लुट्ठा। ये खेतों में इसलिए डाल दिया क्योंकि घर बहुत ऊपर ऊपर होते हैं, खेत बहुत नीचे नीचे होते हैं, तो इनको ले जाने वे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बारिश भी आ जाएगी तो फिर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए सबने इस खेती में डाल दिया। हमने भी इस बार खेती में डाला है, वरना हम सार के घर ही ले जाते हैं, घर ही में रख देते हैं। तो इस बार बारिश के चक्कर से हमने खेती में डाल दिया। बारिश से बचता है, यहाँ पे थोड़ा सा घास बच जाता है, ख़राब नहीं होता है, स्टोर करके रखते हैं। जब हम लोगों को अभी ज़रूरत होगी फिर हम यहाँ से खेत से निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको घर लेके जाएंगे। अलग ही दिखते हैं पेड़ में लुट्ठे, आदमी जैसे दिखते हैं ये। और सोच का महीना काटना
मुश्किल होता है औरतों के लिए। यह सोच का महीना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। इस समय खाने पीने की फुर्सत नहीं। आज भी मम्मी घर नहीं आई, सुबह ही चली गई थी। सुबह गई थी मम्मी 10 बजे, खाना वाना बना के गई थी। जो मडवा काट के हम लोगों ने निकाल रखा था, वो मडवा का नल्लू बचा है, जो नल्लू को भी काट रही है। अभी मडवा अलग साइड कर दिया, उसका घास बचा हुआ वो काट रही है, वो गायों के लिए। उसको बांधेंगे, अभी सुखाने के लिए डाल रखा है, वो भी जैसे धान का डाला था। पीने की फुर्सत नहीं रहती इन लोगों को। सोच के महीने में इतना काम होता है, सोच के महीने में बहुत ज़्यादा काम होता है। आज भी मम्मी घर नहीं आई, खाना वाना बना के सीधे खेत को आ गई। तभी मैं अभी चाय लेके आ गई थी, फास्ट भी था मम्मी का, फल फ्रूट चाय लेके आ गई मैं। चाची और मम्मी ने चाय वाय पी ली, फिर से अपने काम में लग गए हैं। अभी मैं घर जाऊंगी तो वहाँ भी सब्जियाँ वब्जियाँ हो रखी हैं, पहाड़ी सब्जियाँ बड़े पापा ने लगा रखी हैं, वो भी दिखाऊंगी मैं। इतनी मस्त मस्त हरी सब्जियाँ हो रखी हैं। कुछ टाइम बाद अब खेतों में हल भी जोतने लग जाएंगे। आजकल तो हल कौन जोतता है, कोई नहीं जोतता है, सीधे ट्रैक्टर ही लेके आते हैं, ट्रैक्टर से ही बोते हैं खेतों में। अब इसके बाद बोएंगे गेहूँ वेहूँ बोएंगे, गेहूँ की खेती होगी, फिर बो देंगे। फिर वो जून जुलाई में कटवट होता है। तो अभी ये सारा जब कटवट हो जाएगा उसके बाद फिर खेतों में ट्रक व्रक से जोतेंगे खेत। घास वास बन गया मम्मी का, भैया को फ़ोन करती हूँ, वो आएगा घास लेने के लिए। मैं लेके आई हूँ पानी के जार तो मैं पानी भरूंगी। पानी के जार मैं इसलिए लेके आई हूँ यहाँ, क्योंकि ऊपर जो मैंने दिखाया था लैंडस्लाइड वाला, वहीं से हमारा पानी का कनेक्शन था। तो वो सारे जो पाइप वाइप लगाए थे वो पानी के बहाव की वजह से सारे तोड़ के बह के चले गया। तो इस वजह से पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत 6 या 7 महीने है, हाँ 6 या 7 महीने बाद बनाया था। सारे मतलब 5-6 जनों का है वहाँ पे, तो सारे लोगों ने पैसे इकट्ठा करके वहाँ पे वो बनाया बड़ी मुश्किल से। थोड़ा सा नल में पानी आए हुए अभी 3-4 ही महीने हो रहे थे, फिर से ये बारिश की वजह से और ऐसा हो गया, बड़ी दिक्कत हो रही है पानी की भी। तो मैं पानी की जार भी यहीं लेके आई हूँ, यहाँ से लाना पड़ रहा है पानी। चाची ने बना दिया है घास गायों के लिए, तो चाची लेके आ गई है। आपने काट दिया सारा? नहीं तो धान उठा के आती होगी। और कहाँ जा रहे हो? घर? हाँ मैं भी आ रही हूँ, फिर चलो। तो चाची और मैं चलते हैं घर को। मम्मी का अभी थोड़ा सा बचा है। हाँ हाँ ठीक है, ला बर्तन दे दे। तो बर्तन वर्तन लेके मैं चलती हूँ अब घर को। थोड़ी देर घर में विश्राम करते हैं। लाइए और इधर का यार मम्मी और कुमरे बोलते थे हो ही ठीक छ। आजकल मेरी मम्मी पहाड़ी में ही बात करती है, तो मैंने भी पहाड़ी बोलना सीख दिया है। बाय बाय, जल्दी आई घर को, ठीक है? वही जिनका ये खेत है उन्होंने ये पराल पूरा अभी वो उधर तक पूरा ऐसे फैला रखा है। धान का पराल है ये। बारिश की वजह से ये पूरा मतलब ख़राब जैसा हो गया, हल्का हल्का सा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। अभी इसको पलटा वल्टा के सुखा के उसके बाद बांधेंगे। चाची वो आगे पहुंच गई, मेरे को आवाज़ लगा जल्दी आ फटाफट। फिर कहेगी बस सांप आ गया। परसों मैंने सांप भी देखा था ना यार, मेरे को ऐसी डर लगती है तभी। एक तो भूड़ भाड़ हो रहा है, घास वास नहीं काट रखा है रास्ते का, तो तभी डर लग रही है। आदमियों से बड़ा तो ये घास वास ही हो रखा है, इतना बड़ा मुंह तक पहुंच रहा है पूरे। तो घर में जाके मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ ब्लॉग बनाते रहूँगी, पता चल रहा है पैनों के नीचे सांप है, हो गया फिर। तो मैं घर को जा रही थी, मैं घर के थोड़ा ऊपर ही पर पहुँची थी, मैं वहाँ से नीचे आगे मेरे दूर से ककड़ी दिख गई। ककड़ी तोड़ती हूँ, हाँ होगी तो दे दूँगी, देखती हूँ पहले। तो मैं ककड़ी के बेल के यहाँ पे पहुँच गई हूँ। ओह यार वो उधर से तो इतनी बड़ी बड़ी दिख रही थी, देखो तो इतनी छोटी लगी है ये। इतनी पिद्दी भी क्या तोड़ूँगी, मेरे एक कोने में भी नहीं जाएगी ये। खीरे वाली होती है ना, लगी हैं ऊपर ऊपर को, लगी है ऊपर ऊपर को। इस बार ककड़ियाँ ही नहीं हुई यार, पिछली बार बहुत ककड़ियाँ हुई थी, इस बार हमने ककड़ियाँ चखी ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ऊपर पे लगी हैं ककड़ी, मैं दिखाती हूँ, बहुत ऊपर को है। मैं पहुँच नहीं पाऊँगी, बेल खींच के निकालनी पड़ेगी मैंने। ये देखो छोटी छोटी वाली लगी है, एक ही लगी है, एक ही इसके ऊपर पे लगी है, और ये बीच बीच में लगी हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी वाली लगी हैं ये तो, ये और एक ये लगी है यहाँ पे। ककड़ी की बेल मेरे पीछे साइड भी है, लेकिन वहाँ यहाँ पे सिन्ना ही सिन्ना हो रहा है। मैं तोड़ूँ कैसे, कहीं सांप होगा तो डर लग रही है। एक तो धूप भी हो रही है, कहीं सोए रहेगा यहाँ पर। फिर ककड़ी भी खाऊंगी, फिर सभी होगा। फिर ककड़ियाँ तोड़ती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने कितनी ककड़ियाँ तोड़ी। पहले मैं चखती हूँ कहीं कड़वी तो नहीं है, तभी मैंने छोटी वाली तोड़ी है पहले, वरना खाली मेरी मेहनत बेकार जाएगी। नहीं यार मस्त हो रही है, मीठी मीठी हो रही है। मेरे पापा और मेरी फेवरेट है ककड़ी, मेरे पापा को इतनी अच्छी लगती है ककड़ी। जहाँ तहाँ बेलों में ककड़ियाँ ढूंढने में रहते हैं। इस बार ककड़ियाँ लगी नहीं है, पिछली बार तक इतना फल आया था ककड़ियों में, बहुत फल। पिछली बार घर नहीं थे, इस बार घर है, तो इस बार ककड़ियाँ ही नहीं है। तो मैं तोड़ती हूँ ककड़ियाँ, और जो वीडियो देख रहे हो ऐसे ही खा लेना यार
चिढ़ा नहीं रही हूँ मैं लेकिन ऐसे खा लेना ककड़ियाँ। वैसे भी मैंने खाया तुमने खाया एक ही बात है, चिढ़ा रही नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये है ककड़ी, और स्पेशली मेरी दीदी और दादा ये वीडियो देखोगे तो ये देखो भाई ककड़ी मिस करोगे तुम ककड़ी को बहुत ज़्यादा। सारी ककड़ियाँ मैंने तोड़ दी हैं, छोटी छोटी भी तोड़ दी मैंने, इतनी छोटी छोटी भी तोड़ दी। बंदरों के खाने से अच्छा तो हम खाएंगे। ये ककड़ी तोड़ने के चक्कर में मेरे को सिन्ना जो लग गया ये देखो ये होता है सिन्ना। ये पर मैंने बहुत खाया है, सबसे ज़्यादा भाई बहनों में से सिन्ना मैंने ही खा रखा है अम्मा के हाथ से। अरे ऐसा लगता है ना इतना भयंकर, भले के बूट रखा हुआ अम्मा ने सिन्ने से मेरे को पहले तभी हम अभी अच्छे भी हैं, फिर तभी हम लाइन में भी हैं अभी सिन्ने के उससे। बचपन में हम यहाँ वहाँ शैतानी वैतानी करते थे, अम्मा डराती थी सिन्ना ला के, और आशीष और मुन्नू भाग जाते थे, मैं हाथ पड़ती थी, भले के झूठ देगी मेरे को सिन्ने से। नहीं खाती हूँ बोला, अब ऊपर ऊपर लगी है लंबी लंबी, मैं पहुँच ही नहीं पा रही हूँ वहाँ। सिन्ना जो लग गया मेरे को, इसी चलन पड़ रही है अब। हरी मिर्च का नमक बना के बिल्कुल उसके साथ खाओ ककड़ी, इतनी गजब होती है ना, मजा ही आ जाता है बिल्कुल। ऐसी होती है हरे नमक के साथ ककड़ी। ककड़ी तोड़ के लाई 2-3, ऐसे ही हो रहे हैं फिर ये तो। आपके दांत ही नहीं है, कहाँ से खाते हो? नातिन देख लो। हाँ रुको फिर, अम्मा बल दिखा बल, सच नहीं मान रही है यार, सब खीरे वाली हैं ऐसी वाली। पहले मेरी कुशलवाद नहीं पूछ रही है कैसे तोड़ी क्या नहीं तोड़ी, कह रही है झोला दिखा, अभी दिखाऊंगी पहले। अम्मा अभी बहुत दिनों बाद दिख रही है आज। अम्मा आशा चल लो पे तो अम्मा को ककड़ियाँ दिखाती हूँ मैं, सच नहीं मान रही है। रुको दिखा रही हूँ, ये एक तो मैं खाने के लिए लाई थी वैसे ही, सब तोड़ के ला गई, पापा को खाएंगे करके ना। देख लो बड़ा जमटी चाह रही है अम्मा। अम्मा हिमाम अरे अच्छा था यार, ये वाला ले लिया इतनी चालाकी, अच्छा था ये, अम्मा ने इतना अच्छा वाला लंबा वाला तोड़ रखा है। ये बेचारा एक ही पड़ा मेरे हाथ ये मैंने सबसे छुपाया था, नीचे ताई को भी नहीं दिया मैंने, ये अम्मा ने ये निकाल दिया, जेब में रख के आना था मैंने ये। लाओ 2 थोड़ा खाओ, लाओ मैं खा लूंगी जूठा भी, थोड़ा देना गुफा खाओ इसका, नमक मांगो ना कौन से। ये जो अच्छा रहे ना तो मैं पहुंच गई हूँ घर में, अम्मा ने ककड़ी अकड़ी भी सब निकाल दिए। अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पे हमारी सब्जी क्या क्या लगी है, और यहाँ पर बड़ी मम्मी ने मडवा सारा फैला रखा है सुखाने के लिए। तो ये लगी है तुरई, घर की ऑर्गेनिक तुरई है ये, प्योर। ये लगी है तुरई, और भी लगी होंगी ये देखो, ये लगी है तुरई, ये पूरी तुरई की झील है ये, इसमें तुरई लगी है, वो ऊपर ऊपर पे भी लगी है, वो अंदर अंदर को, ये छोटे छोटे भी लगे हैं। और ये यहाँ पे लगी है लौकी, ये लगी है लौकी लगी है लौकी, ये रही लौकी, एक यहाँ पे भी लगी है 2 लौकी। और ये भट्टे हैं, पूरा भट्टे का खेत है ताई लोगों का, यहाँ पे भट्टे लगे हैं। एक ककड़ी और लगी है ये, और अंदर ही अंदर लौकियाँ लगी हैं, इसको भी तोड़ देती हूँ। ख़राब हो गया बारिश की वजह से मड़ुआ, ये ऐसा हो गया बेचारा। ये अच्छे वाले ऐसे दिख रहे हैं, अच्छे वाला ऐसा है, ख़राब वाला ऐसा है, ख़राब भी है बहुत इसमें। पा उठा रहे हैं मड़ुआ क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश आ रही है। और हमारा कितने साल पुराना केले का पेड़ भी है यहाँ पर, इस बार केले लगे नहीं है, इसमें लगे थे केले लगे थे इस बार, हमने तोड़ के पहले ही खा लिए पहाड़ी केले। तो हमारे ये दादाजी के समय के टाइम का केले का पेड़ है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, पुराना पुश्तैनी केले का पेड़ है ये हमारा। ये है केले का पेड़, ये देखो एक तो ख़राब हो गया, ऐसे टूट गया है ये हमारा केले का पेड़। हर साल लगते हैं इसमें केले, चाहे कम लगें या ज़्यादा लगें, लेकिन लगते हर साल हैं इसमें। ये है चाची का दोस्त चाची का परम मित्र हुआ ये। अभी ये कहाँ को जा रहे हैं, वहाँ जा, वहाँ काम कर रही है वो, चल वहाँ जा। अभी नहीं जा रहा है ये, जो इसके ऊपर ये ऐसे दिख रहे हैं तिक्के तिक्के, ये इसके कांटे हैं, अगर किसी में चुभ गए ना ये पगली जाता है इंसान, पगली इसको झुसकीड़ा बोलते हैं। अगर इसके कांटे आटे किसी में लग गए तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इतनी भयंकर वाली खुजली होती है, पहाड़ों का फेमस कीड़ा है ये तो हम लोग पहुँच गए नल में, और यहाँ पे कनवा भर रहा है पानी 2 जार मैं पकड़ूंगी, 2 जार पकड़ेगा मानस पाटनी। तो मैं पहुँच गई हूँ घर,
और घर पहुंच के थोड़ा आराम वाराम कर लिया, ककड़ी वकड़ी खा ली। कनू भी आया, भी है कनू मुन्नू लोगों के साथ जा रहा है कंट्रोल, मुन्नू को और इसको कंट्रोल का सामान लेके आना है, तो ये दोनों कंट्रोल जा रहे हैं। बीरू बीरू को भी यार एक दूसरे बिल्ले ने इतना काट रखा है, बेचारा बीरू हमारा परचेत हो रखा है। और मड़वा रखा है, जहाँ पे मड़वा रखा है वहीं पे सो रहा है, वहीं पे सो रहा है। ऊपर से कैसे देख रहे हो ऊपर वाले हो, ब्लॉग बना रही है कह रहे होंगे वो। बीरू ओए, और इसके यहाँ पर काट रखा है, ये देखो ये लाल लाल दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेके पूरा ऐसे अंदर तक काट रखा है इस बेचारे का, ना चल पा रहा है ना कुछ हो रहा है। चोजा मेरा जुम्बू चाला ओदो, मेरा पुचू को कच्ची 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 रे। यहाँ भी काटा था इसका, ये थोड़ा सा भर गया, हमने ट्यूब व्यूब लगाया। ये यहाँ पे भी काट रखा है यार, पेट के अंदर साइड, ये देखो ये लाल लाल दिख रहा है ना, ये अभी आ रहा है ये थोड़ा थोड़ा अंदर, वरना 5-6 दिन तक वहीं गोठी में था ये, वहीं हम इसको कटोरे में ले जाके वहीं खिला रहे थे, वहीं पिला रहे थे, वहीं सुला दे रहे थे। अभी थोड़ा ठीक हो गया है। मेरे को कमेंट करके बताना वो सिन्ना किस किस ने देखा है, किस किस को वो सिन्ना लगा है क्योंकि जब सिन्ना लगता है ना इतना भयंकर होता है यार, उछल जाते हैं उछल। उस समय तो थोड़ी देर तक होती है झंझन, उसके बाद इतनी झंझन होती है, रात को भी झंझन होती है, सोए रहेंगे ना हम, झंझन 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 ऐसी झंझन होती है, इतनी भयंकर होती है। मैं अपनी बचपन की बात बताती हूँ एक तो हम लोग नीचे घर में खेल रहे थे, मैं आशीष मुन्नू, तो हम आँख बंद करके, आँख बंद वाला होता है कैसे, आँख बंद करिए और हाथ ऐसे घुमा के ऐसे गोल गोल घूमते हैं, जो ऐसा वाला होता है वो वाला हम खेल रहे थे कि हम देख उसमें चक्कर आके फिर ऐसे गिर जाते हैं, घुड़म घुड़म करके ऐसे कहीं भी गिर जाते हैं तो मैं घूमते 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 किनारे में पहुंची, जहाँ पे हमारा नीचे वाला देखा होगा आप लोगों ने ब्लॉग, गुलाब का फूल पेड़ है जहाँ पे, तो मैं वहां से भुदड़ुम करके नीचे गिरी। अभी मैंने भटका पेड़ दिया, भटका खेत दिखाया था, वाले खेत में मैं गिरी, वहाँ पे बहुत भूड़ होता था पहले, सिन्ना सिन्ना होता था, तो मैं वो सिन्नी के भूड़ में नीचे गिर गई आँख खुली तो सिन्नी के भूड़ में गिरी, वहां से भी चिल्लाते चिल्लाते ऊपर को आई, गिरी तो गिरी, मम्मी लोगों ने ऊपर से 2 धमाक और मारी मेरे पीठ में, सिन्ना तो अलग लगा, मार अलग खाई मैंने। बचपन में हम इतने कुड़बुद्धि थे क्या बताऊँ मैं। बचपन की यादें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़े आते हैं, कभी याद करो तो उनको इतनी हंसी आती है, बहुत हंसी आती है। अब मैं बताऊंगी किसी दिन डिटेल में अपने बचपन के सारे किस्से विस्से बताऊंगी मैं, बहुत मज़े आते थे ऐसे हुए हम लोग कलाकार। व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।